गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, विच वी कैन मेज़र, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और हमने टाइप्स के बारे में देखा था। पहला जो टाइप्स था हमारा वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यानी बेसिक्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल। उसका सब डिवीज़न देखा था। पहला था हमारा मास, सेकेंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और हमने डिराइव में देखा था डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच इज़ द derived from a fundamental physical quantities or combination of fundamental physical quantities। तो और सप्लीमेंट्री में देखा था प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। चलिए आज शुरुआत करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट से। तो सिस्टम ऑफ यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे चीज़ को मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ को नापना पड़ा, तो हम लोग के लिए कोई ना कोई एक यूनिट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ा कि स्टैंडर्ड करके रख के। तो जैसे कि लेंथ को नापना है तो हम लोग लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका हेको, किलोमीटर, ये सारा यूनिट सारा यूज़ करते हैं लेंथ में। तो इसी तरह मास के लिए केजी, ग्राम, इसी तरह अलग अलग यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो जिस समय फिजिक्स विकसित हो रहा था उस समय अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग जगह पे कम्युनिकेशंस उतना ज़्यादा था नहीं, तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना यूनिट यूज़ करता है। तो कई सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जो FPS यूज़ करते थे। तो मेनली उस समय 3 तरह के स्टैंडर्ड यूनिट हुआ करते थे। पहला है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। सेकेंड है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एंड थर्ड वन इज़ MKS, मीटर केजी सेकेंड। तो दीज आर द यूनिट विच इज़ अ स्टैंडर्ड ऑन दोज डेज। तो हम लोग वो दिनों में ये सारा स्टैंडर्ड्स यूनिट हुआ करता था। FPS इज इक्वल टू फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। CGS इज इक्वल टू इज़ सेंटीमीटर, ग्राम, G stand for gram and second S for second। इसी तरह MKS में मीटर, किलो, ग्राम सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये सारा जो यूनिट था, तो मैं बताना चाहूँगा एक स्टोरी कि जैसे कि फुट पाउंड सेकेंड कैसे बना। जैसे कि ब्रिटेन के राजा थे, तो वो बोलते थे कि हम तो यहाँ पे अपने राज्य में सबसे सुपीरियर है। तो राज्य में जब सुपीरियर है तो उसमें नापने के लिए हम लोग कई सारे चीज़ यूज़ करते थे। पहले तो हम लोग हाथ से ही यूज़ करते थे, पाम से मेज़र कर लेते थे, एक फिंगर से लेके, थंब से लेके स्मॉल फिंगर तक का दूरी को। तो इसी तरह से हम लोग कई सारे चीज़ को हाथ से नाप लिया करते थे। तो और उस समय क्या थे, राजा बोले कि हमारे राज्य में एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो राजा ने बोला कि जितना हम एक स्टेप लेते हैं, यानी एक स्टेप चलने में जितना लेते हैं, लेट देम टू काउंट ए 1 फुट, उसको आप 1 फुट मानो। तो हम लोग क्या किए, तो राजा का एक कदम चलना, एक स्टेप चलना 1 फुट काउंट किया गया। तो उसमें बोल दिया गया कि जब भी दूरी को यानी डिस्टेंस को नापा जाएगा तो किस में नापा जाएगा, ब्रिटेन में फुट में। और देखें कि जो खाना खाते थे वो तो केक खाते थे, तो केक जो होता था तो जितना वो खा पाते थे तो उसको बोलते थे कंसीडर एज ए 1 पाउंड, और उसके वज़न को 1 पाउंड मान लो। तो उस समय वो स्टैंडर्डाइज हो गया कि कभी भी अगर वेट को यानी वज़न को नापा जाएगा तो पाउंड में नापा जाएगा। तो उसके लिए पाउंड यूज़ किए, और सेकेंड टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते थे। इसी तरह अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट्स सारा डेवलप हो रहा था। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है
कि जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करना यानी खरीद बिक्री करना जब चालू करता था तो उसके पास स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो अपना यूज़ कर रहा है मीटर MKS और वो ब्रिटेन में यूज़ कर रहा है FPS। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा एज ए एग्जाम्पल। तो ब्रिटेन के राजा को अपना एक कॉस्ट्यूम बनवाना था, तो कॉस्ट्यूम बनवाना था, वो बनवाना था सिल्क से, और सिल्क जो होती है वो चाइना में बहुत अच्छी होती है, कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे सिल्क रूट। तो इस कारण से चाइना में, तो वहाँ वो अपने दर्जी को बुलवाए, अब बोले कि आओ और मेरा नाप लो। तो जब राजा का कॉस्ट्यूम के लिए, पोशाक के लिए जो नाप लिया गया वो 50 अराउंड मान लेते हैं 50 फुट आया। 50 फुट जब आया तो वो फिर चाइना को भेजा गया, बोला कि आप 50 फुट वहाँ से कपड़ा आप ब्रिटेन भेज दो कि हम इसका पोशाक बना पाए। जब वो 50 फुट वहाँ पर पहुँचा गया तो बोला कि मेरे पास तो हम पता नहीं कितना होता है आपका 50 फुट, हमारा जो कंट्री है वो तो मीटर में नापती है और आपका कंट्री में आप जो दिए हैं वो फुट में दिए हैं। तो बोला कि नहीं, हमारे जो राजा थे वो एक कदम चले तो बोले कि 1 फुट उसको कंसिडर कर लो, तो आप भी अपने जगह पे 1 कदम चलिए और उसके हिसाब से आप 1 फुट ले लीजिए। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि ब्रिटेन के जो लोग होते हैं बहुत हाइटेड होते हैं, यानी लॉन्ग हाइटेड पर्सन होते हैं। अब वही चाइना के जो व्यक्ति होते हैं शॉर्ट हाइटेड पर्सन होते हैं। तो क्या किया कि चाइना में अपने अकॉर्डिंग एक स्टेप चला, तो उसके हिसाब से राजा का फुट इतना बड़ा होता था और चाइना वाले व्यक्ति का फुट इतना बड़ा होता था। इस कारण से जब वो 50 मीटर कपड़ा जब वापस ब्रिटेन जाएगा कपड़ा बनाने यानी कॉस्ट्यूम बनाने के लिए, पोशाक बनाने के लिए राजा का, तो क्या वो बना पाएगा? तो देखते हैं नहीं, घट गया। तो हम लोग को समझ में आया कि कभी भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में सबका अपना अपना यूनिट होने के कारण बड़ा कॉम्प्लिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस कारण से हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो वर्ल्ड एक्सेप्टेड रहे, सारा चीज़ सब कोई एक ही यूनिट को फॉलो करे। तो इस कारण से हम लोग बनाए सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग की एक यूनिट पूरा वर्ल्ड में कमेटी बैठा और कमेटी के अकॉर्डिंग्स ये बनाया कि एक ऐसा यूनिट बनाया जाए, सबको स्टैंडर्डाइज किया जाए जो सबके लिए एक जैसा हो, वो था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो चलिए देखते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा, FPS, CGS, MKS। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में होते हैं जो CGS में दिए रहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, और उसको SI में निकालना पड़ता है, SI से CGS में निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में हम लोग क्या किए, सारे यूनिट को हम लोग स्टैंडर्ड किए। तो स्टैंडर्ड करने के लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्वांटिटीज़ जो होती है वो डिवीज़न होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो डिवीज़न होती है वो पहला होता है फंडामेंटल मीन्स बेसिक्स। तो इसका मतलब है हम सारा बेसिक क्वांटिटी को अगर स्टैंडर्डाइज कर दे, स्टैंडर्ड कर दे, तो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ जाता है स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी या तो फंडामेंटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो टॉपिक का नाम हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल स्टैंडर्ड यूनिट्स फंडामेंटल स्टैंडर्ड यूनिट। तो फंडामेंटल स्टैंडर्ड, फंडा मतलब हम लोग पहले ही पढ़े थे कि फंडा मतलब होता है बेसिक्स विच हैव ए यूनिक आइडेंटिटी एंड बेसिक इन नेचर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या थे, पहला था मास, दूसरा लेंथ, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, fifth one is electric current, sixth one is luminous intensity,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ये क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी, वो जो लाइट के इंटेंसिटी को मेज़र करे। ये हमारे क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, तो ये फर्दर स्टडीज़ में हम लोग पढ़ेंगे, इनसे हायर स्टडीज़। तो चलिए 7th वन इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ज़्यादातर आप लोग केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिससे मोल से नापते हैं। तो इसीलिए एसआई यूनिट का स्टैंडर्ड जो यहाँ पर आया, इसका शॉर्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट का यहाँ आप लिखेंगे एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट का मास के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है किलोग्राम, ग्राम, और सिंबल यूज़ जो करते हैं वो है केजी, और लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीटर, और सिंबल के लिए यूज़ करते हैं स्मॉल एम। टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड, और इसके लिए हम लोग SEC यूज़ करते हैं, या तो SB यूज़ करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग जो स्केल यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, वो है केल्विन, केल्विन, केल्विन के लिए कैपिटल के, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है एम्पियर, AMP, एम्पियर और कैपिटल A। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से नापते हैं, कैंडेला यूज़ करते हैं CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं मोल से, और सिंबल यूज़ करते हैं MOL। तो ये सारा जो फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स यूनिट हुए, अगर हम ये इसको स्टैंडर्डाइज कर लिए, इसका मतलब सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी एक एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट पे हम लोग को पता चला। तो हम लोग डिराइव में भी देख लेते हैं, जस्ट एग्जांपल एक यहीं पे देख लेते हैं डिराइव में। तो डिराइव में देखा था हमने, डिराइव स्टैंडर्ड यूनिट। तो डिराइव में हमने देखा था, जैसे जस्ट लेट अस कंसीडर स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, क्योंकि अगर एसआई में लिखना है, एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे। यानी डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मीटर। मीटर का सिंबल क्या है, एम, तो हम लोग डिस्टेंस में लिखेंगे एम। और टाइम को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड यूनिट में नापते हैं, सेकेंड। तो इसके लिए SEC या तो SB लिख सकते हैं, तो SEC। तो इसीलिए हम लोग देखें कि वेलोसिटी जो स्पीड है, स्पीड जो है, स्पीड का यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड। पर स्पीड का और भी MKS के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि लिखते हैं MKS का फॉर्म में यूनिट हमको लिखना है। तो MKS में M मेरा जो यूज़ होता है वो होता है मीटर, K फॉर केजी, और इसमें तो हम लोग देखेंगे कि MKS का भी यूनिट मेरा मीटर पर सेकेंड ही आएगा, क्योंकि उसके लिए भी स्टैंडर्ड मीटर है और टाइम के लिए सेकेंड है। तो ये हमारा था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। चलिए आज उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्यों पढ़ते हैं, ये आपको बताना चाहूँगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर मेरे पास एक SI यूनिट है और एक स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट है, दूसरा CGS है, तो क्या हम SI को CGS में कर सकते हैं क्या, CGS को SI में कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन लॉ। तो ये कन्वर्जन लॉ जो आती है वो हमारी जो टॉपिक आती है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से। तो स्टार्ट करते हैं हम एक टॉपिक जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब
देखते हैं कि क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब है, एज एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम लेने जा रहे हैं मार्केट में, जैसे मान लीजिए 1 किलो आलू ले लिए, तो 1 किलो आलू ले लिए तो 1 किलो हम कभी भी बोलते हैं तो हम जाके बोलते हैं कि अगर 1 किलो आलू लेना है तो हम सिर्फ 1 बोलते हैं तो वो 1 किलो आलू नहीं देता है। हम उसके साथ क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के या न्यूमरिक वैल्यू की जगह 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, हो सकता है सबको अलग अलग लेना हो, पर उसके जगह हम लोग यूनिट भी लिखते हैं कि ग्राम में लेना है कि किलोग्राम में लेना है। तो हम लोग बोलेंगे हमको 5 किलो आलू दे दो, तो 5 मेरा क्या हो गया, न्यूमरिक वैल्यू हो गया, और ग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गया, किलोग्राम मेरा यूनिट हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज मस्ट बी मेजर फर्स्ट दे मस्ट हैव ए न्यूमरिक वैल्यू एंड सेकंड दे मस्ट हैव ए यूनिट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये होता है न्यूमरिक वैल्यू प्लस यूनिट, जैसे कि 5 kg शुगर, तो 5 इज अ न्यूमरिक वैल्यू, ठीक, वैल्यू एंड kg इज यूनिट। इसी तरह अगर हम लोग कपड़ा ले रहे हैं तो हम लोग 5 बोल के कपड़ा नहीं ले सकते, हम लोग बोलेंगे 5 सेंटीमीटर दे दो, छोटा सा लेना हो तो, अगर बड़ा लेना है तो बोलेंगे 5 मीटर दे दो। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर कोई चीज़ लेने भी जाते हैं या किसी चीज़ का क्वांटिटी का डिमांड करते हैं तो वी मस्ट हैव 2 थिंग्स, फर्स्ट न्यूमरिक वैल्यू एंड सेकेंड वन इज़ यूनिट। तो हम लोग देखते हैं तो न्यूमरिक वैल्यू एंड यूनिट। तो अब देखते हैं कि न्यूमरिक वैल्यू और यूनिट एक साथ लिखा जाता है। तो अगर एक साथ लिखा जा रहा है तभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो न्यूमरिक वैल्यू और यूनिट। अब इकट्ठा ये देखिए 5 kg शुगर, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएबल नहीं है। ये क्या 4.5 है क्या, नहीं। 5.5 है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि एक डिफाइन वैल्यू है कि 5 का 5 ही चाहिए हमको, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो इसमें बोलेंगे कि इसमें कोई तरह का वेरिएबल नहीं है, यानी ये क्या है, ऐसा क्वांटिटी है जो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग बोलेंगे न्यूमरिक वैल्यू एंड यूनिट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लोग देखेंगे कि न्यूमरिक वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो इसका मतलब जब कांस्टेंट है तो न्यूमरिक वैल्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू है, यानी न्यूमरिक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यूनिट घटेगा और यूनिट को बढ़ाएंगे तो न्यूमरिक वैल्यू घटेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5 kg शुगर है मेरे पास, शुगर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5000 ग्राम शुगर। अब बताइए कि 5 किलो शुगर और 5000 ग्राम शुगर में क्या अंतर है, दो क्या अलग अलग क्वांटिटी है, नहीं, पर हाँ लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। इसका मतलब है कि अगर आप यूनिट को घटाइएगा, अगर आप यहाँ पे अगर आप न्यूमरिक वैल्यू को बढ़ाइएगा तो यूनिट क्या होगा, घटेगा। देखिए अगर आप न्यूमरिक वैल्यू नंबर्स को बढ़ा दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटी, यूनिट क्या हो गया, घट गया। और अगर हम क्वांटिटी को बढ़ा, अगर हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट को बढ़ा देते हैं तो क्वांटिटीज़ क्या होती है, घट जाती है। तो इसी लिए एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिट कन्वर्जन लॉ। तो वो क्या होता है, वो होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये है मेरा लॉ का फॉर्मूला, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि क्या है लॉ, यूनिट कन्वर्जन लॉ। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ने देखते हैं कि 1 न्यूटन, आप लोग ने जाना होगा कि 1 न्यूटन जो यूनिट है वो फोर्स नापने की यूनिट है, फोर्स को नापते हैं। अब हम लोग को है 1 न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट, 1 न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, और 1 न्यूटन को हम लोग CGS में करेंगे, यानी यहाँ पर यूनिट कैसा होना चाहिए, CGS। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या है यूनिट कन्वर्जन का, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो N1 या क्या है, न्यूमरिक वैल्यू, तो इसमें न्यूमरिक वैल्यू कितना है, 1। तो इसकी पहले फार्मूला लिखेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो नंबर क्या है 1,
और U क्या है, यूनिट इसका जो स्टैंडर्ड है SI में, और इसमें हमको N2 निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है कि एक न्यूमरिक वैल्यू बताओ CGS में कितना होता है, तो N2 हमको निकालने बोल रहा है और U2 हमको पता है ये कितना कैसा क्वांटिटी है CGS में। तो अगर न्यूटन आप जानते होंगे फोर्स, तो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड में 1 पहले रहेगा, ये 1 पहले रहेगा क्योंकि ये न्यूमरिक कांस्टेंट वैल्यू है। मास के लिए यूज़ करेंगे kg और एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूज़ किए स्टैंडर्ड के लिए। और इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर N2, राइट साइड में लिखेंगे वो है N2, और इसके लिए यूनिट जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, CGS वाला। तो CGS में क्या है, और CGS में हम लोग सेंटीमीटर, लेंथ किससे नापेंगे, सेंटीमीटर से, और मास को कैसे नापेंगे, ग्राम से, और सेकेंड को सेकेंड से। यानी यहाँ पर ये यूनिट यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड और इसका हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इन्वर्ट किया जाए। आप लोग इसको उतार लीजिएगा पॉज करके वीडियो। उसके बाद देखते हैं 1 का न्यूमरिक वैल्यू 1 kg, सबको सेपरेट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ मास के लिए m, लेंथ के लिए मीटर, और सेकेंड के लिए सेकेंड। और यहाँ पे रखूँगा N2 का N2, यहाँ पर N1 क्या था, 1 था, तो वैल्यू यहाँ 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर ग्राम के लिए G लिखेंगे, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पर सेकेंड का सेकेंड लिखेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, N2 फाइंड करना है। तो N2 फाइंड करना है तो N2 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो N2 इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, ये टर्म सब इसके नीचे आते चल जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ आएगा kg के जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम, और यहाँ पे आया kg, और यहाँ पे मीटर के जस्ट नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, और यहाँ पे आएगा एक सेकेंड स्क्वायर, और नीचे भी आएगा सेकेंड स्क्वायर। तो देखेंगे कि सेकेंड स्क्वायर सेम यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, kg, किलोग्राम, मीटर। ये तो स्टार्ट करते हैं। तो kg के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम में हम kg को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम हम जानते हैं कि 1000 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम, और यहाँ पर लिखेंगे g, और इसी तरह मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर और सेकेंड कट गया। अब ग्राम से एक यूनिट, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो बचा क्या, मेरे पास बचा 1 2 3 4 5 zeros। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 10⁵ लिख सकते हैं। और ये क्या है, N2 वैल्यू है, यानी ये एक न्यूमरिक वैल्यू है। तो अगर हम SI को CGS में कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन, इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये आएगा 10⁵। अब ये आएगा, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो हम लोग क्या किए, एक SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। तो इसी तरह हम लोग और आगे के लेक्चर में हम लोग और आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज़ डायमेंशन, हाउ द डायमेंशन एनालिसिस वर्क, और हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमेंशंस, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़, होमोजीनियस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमेंशन। तब तक के लिए धन्यवाद।